पावर पे दोबारा आते हैं, सी पावर अगेन सेकंड पॉइंट, फिर से सेम डायग्राम अगेन, हाँ फिर से सेम डायग्राम अगेन, रेसिस्टेंस आर, दिस इज वी, here it is cell, internal resistance, इधर प्लस है इधर माइनस है, नो करंट इज फ्लोइंग इन द वायर I, यस, तो करंट क्या है, व्हाट इज करंट इन द वायर, करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दिस इज करंट। व्हाट अबाउट पावर, पावर का फॉर्मूला हम कोई भी यूज कर लेते हैं, लेट्स से I स्क्वायर R, ये I की वैल्यू इधर क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो, तो पावर क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर इनटू R, ठीक है। Wasn't just, have you understood this one? Now next thing, अगर मुझे सपोज कर लो मैक्सिमम आउटपुट पावर चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट पावर, अगर मैक्सिमम आउटपुट पावर चाहिए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को बेटा जीरो कर देंगे, तो dP बाय dr शुड बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हम इसका डेरिवेटिव लेके इसको जीरो कर देते हैं, d बाय dr, अच्छा E तो कांस्टेंट होगा वो बाहर चला जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू जीरो, तो E स्क्वायर बाहर चला जाएगा वो जीरो में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी आर R इंटू R प्लस माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, इसको ले लेंगे हम लोग फर्स्ट और इसको ले लेंगे सेकंड, तो प्रोडक्ट रूल आपको मालूम है, दैट इज फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ले लेते हैं, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, चेन रूल लग जाएगा क्योंकि आप पावर को हैंडल कर रहे हो, टू माइनस टू मल्टीप्लाई हुआ, माइनस टू माइनस वन इज माइनस थ्री, आर का डेरिवेटिव वन हो जाएगा तो वन विल गेट, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू आर का डेरिवेटिव वन हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, ये बात समझ में आया, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, चेन रूल लगा है, ब्रैकेट वाले में चेन रूल लगा है, लेकिन आर वन है तो वन हो जाएगा, स्मॉल आर का तो जीरो हो जाएगा, मतलब उसका वन हो जाएगा, कैपिटल आर का वन हो जाएगा, स्मॉल आर का जीरो हो जाएगा, वन प्लस जीरो बोल सकते हैं, ऐसे चेन रूल लग जाएगा, तो लाइक दैट नो, तो सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आ जाएगा, माइनस टू आर, इसको राइट तरफ ले जाओ तो प्लस टू आर, आर प्लस एच क्यूब इज इक्वल टू वन अपॉन आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, एच लिख दिया मैंने, वहां पे स्मॉल आर होना चाहिए, नो, तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू टू आर इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो दिस इज अ कंडीशन फॉर मैक्सिमम, मैंने आपको बताया भी था शायद पहले, कंडीशन फॉर जहां पे मिक्स कॉम्बिनेशन किया था सेल्स का, वहां मैंने बताया था कि मैक्सिमम पावर कब होती है, मैक्सिमम करंट कब होती है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो रिमेंबर दिस कंडीशन, ये एमसीक्यूज में आता है और इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जेई और सी नीट दोनों में, ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम पावर that is external resistance is equal to internal resistance, external resistance is equal to internal resistance, resistance, is it clear? कॉपरेट रिस्पॉन्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग,
So please scroll down. और बॉयज एंड गर्ल्स जितना भी बैकलॉग होगा ना, ये 3 दिन आपको फ्री मिलेगा, तो उसको वेस्ट मत करिएगा। जो भी बैकलॉग जितना आपका छूटा होगा पहले का, वो सब कंप्लीट करना। सर ऑफलाइन का टाइम क्या होगा? शायद 9:30 ऐसे कुछ रहेगा, 9:30 या 10 रहेगा, वॉट एवर इट इज, हम देख लेंगे। Done, sir. Okay, now, so okay, now here, so हाँ, तो फिर अगर ये कंडीशन है, तो फिर वापस, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, वापस ऊपर जाओ, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो आप लोग। इक्वेशन नंबर 1, तो पावर मैक्सिमम कितना आ जाएगा? सो देन मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या है? दैट इज इक्वल टू क्या था? E अपॉन R प्लस इंटू R था ना, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल रख दो। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, पुट द इन द फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया ना? ऊपर वाली इक्वेशन, ये वाली जो मैंने मार्क किया है, यू गॉट इट ना? स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देते हैं हम लोग, तो स्मॉल r की तो पावर कितना हो जाएगा? दैट इज सो मैक्सिमम पावर क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू व्हाट? आ जाएगा e स्क्वायर अपॉन 4r। तो यार ना, दे आस्क दीस थिंग्स समटाइम, ठीक है? ये नीट वगैरह में पूछ सकते हैं मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या होती है। ओके, फिर एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? एफिशिएंसी का भी तो फॉर्मूला बताया था मैंने, हाँ? देन हियर एफिशिएंसी के तो बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, कोई एक ले लेते हैं। जस्ट हियर एफिशिएंसी का कौन सा फॉर्मूला ले? एक मिनट रुको, ऊपर जाते हैं, जस्ट वेट। ये लास्ट वाला ले लेते हैं, क्योंकि हमने स्मॉल आर कैपिटल आर को कर निकाला है ना कंडीशन, तो लास्ट वाला ले लेते हैं हम लोग। लास्ट वन, बॉयज एंड गर्ल्स, लास्ट वन फॉर्मूला क्या है? कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, वो है, वो वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, लास्ट वन। देन इट बिकम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देन इसको रख देते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू व्हाट? आर अपॉन आर प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो गया? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा परसेंटेज? मतलब 50% ना। तो देखो पावर 50% होता है सर, मतलब एफिशिएंसी उसकी, मतलब 50% तक किधर जाती है? वो इंटरनल और सब इधर उधर लॉस हो जाती है सब। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा ग्राफ देखते हैं, कंप्लीट कर लिए, फिर ग्राफ देखते हैं इसको। सर ये आपने 11th में भी पढ़ाया था। 11th में पढ़ाया था मैंने? नहीं, पावर किस चैप्टर पढ़ाया था? सर 11th में एफिशिएंसी पे कुछ तो पढ़ाया था आपने इलेक्ट्रिसिटी में। 11th में मैंने इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ाया था, लेकिन मैंने 11th का पढ़ाया था, हाँ शायद जब 11th का इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे उसमें भी है, तुम्हारे बोर्ड्स में था।
बोर्ड्स का पढ़ाया था ना एक टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा हाँ, ग्राफ देख लेते हैं। चलो कसूंगा, तुम लोग को याद रहता है, मेमोरी अच्छी है। नाउ पावर एंड दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसकी मैक्सिमम जो पावर होगी लाइक दिस वे, तो मैक्सिमम जो पावर होती है लाइक दिस वे हियर, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, फोर r। लेकिन इस ग्राफ से हमको कुछ और भी समझ में आ रहा है। सी हो गया, तो मैं प्रोसीड करूं इसको। Yes, sir. अच्छा, इस ग्राफ से लेकिन कुछ और भी समझ में आ रहा है क्या? अगर मैक्सिमम पावर आपको यहाँ मिल रही है, एक मिनट अगेन, इसका मतलब ग्राफ तो कुछ ऐसा आ रहा है। अगर मैक्सिमम पावर हमको यहाँ पे मिल रही है, व्हेन कैपिटल R स्मॉल r इक्वल, विल गेट द मैक्सिमम पावर। लेकिन ऐसा भी तो है, अगर हम कोई और पॉइंट लेते हैं, लेट्स से P हियर, तो यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इट विल कट द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स। मतलब दो अलग अलग रेजिस्टेंस पे आपको सेम पावर मिल रही है। आर्गुमेंट मैंने क्या बोला? दो अलग अलग रेजिस्टेंस पे आपको सेम पावर मिल रही है। तो इसको समझाता हूं मैं जरा। वाई दो अलग अलग रेजिस्टेंस पे सेम पावर कैसे मिल रही है? तो लुक हियर, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये आया हुआ क्वेश्चन है आप लोग को। क्वेश्चन क्या है कि अ सेल डेवलप same power, a cell develop same power in two different resistances, in two different resistances, दोनों में सेम पावर डेवलप कर रहा है। डिफरेंट रेसिस्टेंसेस R1 and R2, हाँ ऐसे नहीं करते हैं, R1 and R2, if small r is internal resistance of cell, find the relation between small r, R1 and R2। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वो एक ही सेम पावर शो कर रहा है टू डिफरेंट रेसिस्टेंस पर? ऐसे है ना। अच्छा देखो ना, तो हम इसको फॉलो करते हैं, जो उसने क्वेश्चन दिया है उसी को फॉलो कर लेते हैं। उसने बोला कि पावर सेम है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को सेम कर देते हैं। ठीक है, पावर इज सेम। पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर का फॉर्मूला था दैट इज E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू R।
ये पावर का फॉर्मूला। P1 P2 सेम कर देते, क्या हो जाएगा? E अपॉन R1 प्लस स्मॉल r R1 इज इक्वल टू E अपॉन R2 प्लस R2। ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा फिर? R1 अपॉन R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपॉन R2 नहीं, R2 प्लस R होल स्क्वायर। स्मॉल r चाहिए, स्क्वायरिंग इसको काम करो, एक साथ ले आओ, तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर इधर आ जाएगा, R1 प्लस R R2 प्लस R। तो तुम सॉल्व कर लो इसको, थोड़ा सा देख लो स्मॉल r क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा नियर अबाउट रूट R1 अपॉन रूट R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R अपॉन R2 प्लस R। देखो सॉल्व करो, लास्ट में ये आना चाहिए, देखो ये आएगा क्या, देखो अंडर रूट ऑफ R1 R2 ये आना चाहिए, लास्ट में सॉल्व करो ये आना चाहिए। जस्ट देखो थोड़ा सा अपने से करो, देखो आना चाहिए, लास्ट में ये आना चाहिए। यू टू लर्न इट, क्योंकि सॉल्व करना थोड़ा ये। स्क्रॉल कीजिए ना क्वेश्चन के लिए। अच्छा ओके श्योर, कॉपी करो इसको। Please scroll down. सेकंड राइट। सर पेपर ऑनलाइन रह गए ऑफलाइन संडे थे? ऑनलाइन ऑनलाइन। So same power obtain होती है टू डिफरेंट रेजिस्टेंस R1 एंड R2। इंटरनल रेजिस्टेंस और R1 R2 में रिलेशन क्या है? दिस इज अ रिलेशन। Done. No, Sir, please wait. just wait. Done, sir. Okay, now और इसके बाद याद है आपने 10th में ये भी करते थे, 10th वाला ये तो थोड़ा 5-2 मिनट के हमें कंप्लीट कर देते। कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल जो एनर्जी कंजम्पशन को कैलकुलेट किया जाता था, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी।
10 में किया है सब जगह, मुझे मालूम है। इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों ही बोर्ड्स में किया होगा, स्टेट हो चाहे सीबीएसई हो। तो एनर्जी क्या होता है, दैट इज पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी कंजम्पशन क्या होता था, पावर क्या होता था, दैट इज तो वी आई टी होता था, या फिर आई स्क्वायर आर टी होता था, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर टी होता था, दैट इज पावर इनटू टाइम, व्हाटएवर। ठीक है, ये ठीक। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन आपको मालूम था कि जो कमर्शियल यूनिट जो होती थी, दैट इज कमर्शियल यूनिट जो होती थी, हम लोग किलोवाट आवर यूज करते थे। तो आप कहेंगे सर ये तो 10 में पढ़ा था। हाँ ठीक है, कॉम्पिटेटिव में भी आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कमर्शियल यूनिट था किलोवाट आवर। ठीक है, कमर्शियल यूनिट इज किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर आपको मालूम था, दैट इज इक्वल टू, दैट इज 10⁻³ वैट, एंड 1 आवर इज हाँ, तो एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोवाट, दैट इज, और 1 आवर कितना था, 3600 सेकेंड्स। याद आया आप लोग को, किया होगा। तो ये कितना आ जाता था, नियर अबाउट 3.6 10⁻⁶ वैट इंटू सेकेंड। वैट इंटू सेकेंड को हम लोग जूल बोल सकते हैं, तो 3.6 10⁻⁶ जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर को बेसिकली हम लोग क्या बोलते थे, 1 यूनिट बोलते थे। दिस इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। याद आया भोजन जो आपने किया होगा इसको, सभी लोगों ने। हाँ, सो नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालते थे बॉयज एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालते थे? हाँ, नंबर ऑफ यूनिट निकालते थे, दैट इज पावर इनटू टाइम। पावर वैट में ले रहे हैं, टाइम किस में लेते थे, आवर्स में लेते थे। ठीक है, और पावर के फॉर्मूले बहुत से हो सकते हैं, दैट इज v इंटू आई इज इक्वल टू, एक सेकंड तो मैं समझा रहा हूँ, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर, व्हाट टाइम हम हमेशा आवर में लेते थे, अपॉन 1000 करते थे ना हम लोग, तो नंबर यूनिट मिल जाएगी। तो कॉस्ट कैसे निकालते थे, नंबर यूनिट सपोज कर लो n है, तो नंबर यूनिट इनटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, गॉट इट, ऐसे निकाल लेते थे हम लोग। याद आया, प्रॉब्लम करते थे हम लोग इस पे। यस 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तभी तो किलोवाट आवर में आएगा। तो नंबर यूनिट होता था, पावर देख लेना, ये ध्यान रखना, दिस वन हियर। ठीक है, पावर पहले निकाल लेना और टाइम आवर में लेना पड़ेगा तुमको, फिर दोनों को रख के 1000 से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ यूनिट मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती थी, टोटल कॉस्ट that is equal to number of unit into cost of 1 unit. So remember this one, for numerical purpose ये ध्यान रखना for problems। तो आज यही रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो आई थिंक ये सब पढ़ा हुआ था, तो एक बार जरा रिवाइज कर लेना तुम लोग।